नमस्कार, मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th वालों का फिजिक्स का एनसीईआरटी का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, जिसका पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये स्टार्ट करने वाले हैं ना। इसके पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया गया था जिसमें बता दिया गया था कि 12th का फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है। 12th फिजिक्स और मैथ्स, साथ में 10th वालों का मैथ्स और साइंस, ये चारों क्लास आप लोगों को डेली बेसिस पर देखने को मिल रही है। 12th मैथ्स का क्लास आप लोगों को 7 बजे मिल रहा है, फिज़िक्स की क्लास 8 बजे, और 10th मैथ्स वालों की क्लास 5 बजे, 10th साइंस वालों की क्लास 7 बजे ये मिल रहा है। और बचा आप लोगों का इंग्लिश का, वो सैटरडे और संडे को 2 दिन में प्रोवाइड किया जाएगा, 2 वीडियो ना, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। सैटरडे और संडे में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। लेकिन ये क्लास आप लोगों को डेली सोमवार से शनिवार तक देखने को मिलेगा। संडे को एक दिन क्लास ऑफ रहेगा, सोमवार से शनिवार तक ये पूरा क्लास चलेगा, ठीक। अब आप लोग चाहे कोई भी हिंदी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अपनी फिजिक्स और मैथ्स की तैयारी और 10th में मैथ्स और साइंस की तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक। चाहे आप लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो या मध्य प्रदेश से हो या बिहार बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, अगर हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से अपनी 12th क्लास की पूरी तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ्स का पूरा क्लास कराया जाएगा। और आप लोग अगर बैच परचेज़ करना चाहते हैं तो 499 प्राइस है, आप लोग बैच परचेज़ कर सकते हैं। बैच में आप लोगों को पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, डेमो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। डेमो नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा इस बैच में आप लोगों को पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, साथ में उसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर मैं खुद कराऊंगा, ठीक। केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की बहुत ही जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और इंग्लिश का क्लास बता दिया गया है, सैटरडे और संडे को चलेगा। इंग्लिश के साथ ही आप लोगों का हिंदी शनिवार और रविवार को करा दिया जाएगा, ठीक। केमिस्ट्री की क्लास बहुत ही जल्द आने वाली है और उसका भी सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, जितना भी आप लोगों का 12th क्लास से स्टडी मटेरियल्स है पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक अभी तक नहीं है तो उसका भी PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा का पूरा आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करें क्लास। चलिए, पहला विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, हेडिंग कर लो सब लोग। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और नोट्स के पीछे भागना मत, नोट्स आप लोग मुझसे बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर यही होगा कि जहाँ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आप लोग नोट कॉपी में प्रॉपर नोट करते चलिए, ठीक। क्लास के बाद आप लोगों को खैर PDF तो पूरा दे ही दिया जाएगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि खुद से नोट्स बनाओ, ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ना। चलिए देखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, पहले से परिचित हो। देखो, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जब दो पदार्थ को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो वह पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, विद्युत आवेश, ठीक। समझना, देखो क्या बोले, जब दो पदार्थों को, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, तो यह पदार्थ भी अन्य छोटे छोटे पदार्थों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है, आकर्षित करती है।
पदार्थ का यह गुण, पदार्थ का यह गुण क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कहलाता है। पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, देखो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वह भी हल्की हल्की पदार्थों को, यानी कि हल्की हल्की वस्तुओं को या छोटे छोटे पदार्थों को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझना। कांच की छड़, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। देखो ये हो गया हमारा कांच की छड़ और ये हो गया हमारा रेशम का कपड़ा। दोनों को क्या करेंगे? आपस में रगड़ेंगे तो ये भी क्या करेंगे? हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यही क्या कहलाता है? पदार्थ का जो यही गुण है वो विद्युत आवेश कहलाता है। समझ में आया? देखो जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो यह पदार्थ भी अन्य छोटे छोटे या फिर इसी को हल्के हल्के वस्तु बोल सकते हो, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा? ठीक, या तो इसका एक परिभाषा और बोल सकते हो, एक परिभाषा और बन सकता है। क्या बनेगा वो? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जिसके कारण क्या करे? वह आकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। यह विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण बल का अनुभव करता है। इसको आप डिटेल में समझते। देखो ये कांच की छड़, ये रेशम का कपड़ा, दोनों को क्या कर देंगे? आपस में रगड़ देंगे। तो इसके कारण क्या होगा? जो कांच की छड़ का इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर कहाँ चला जाएगा? रेशम के कपड़े पर चला जाएगा। देखो अभी कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा अलग अलग लिए हैं, रगड़े नहीं है तो दोनों पर नेट आवेश क्या है? नेट आवेश क्या है? 0। दोनों पर जो नेट आवेश है यानी कि कुल आवेश वो क्या है? 0 है। रगड़ने के पूर्व दोनों पर नेट आवेश क्या है? 0 है। जैसे ही हमने रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ को रगड़े तो कांच इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला? रेशम के कपड़े पर चला जाएगा। अब रेशम के कपड़े पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कमी हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, निकल गया ना। इसीलिए क्या होगा? ये पदार्थ भी क्या करेगा? दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान समझना। देखो अभी हमने क्या किया? रगड़े नहीं है इसको। मान लो अभी हमने क्या किया? इसको रगड़े नहीं है तो नेट आवेश कितना है? 0 है। यानी कि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही यहाँ पर प्रोटॉन है, प्लस आवेश। यहाँ पर मान लो 5 ऋण आवेश है, यहाँ पर 5 क्या है? ऋण आवेश, और यहाँ पर 5 प्लस आवेश है, धन आवेश। तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन धन दोनों क्या है? बराबर है। अभी रगड़े नहीं है तब दोनों क्या है? बराबर है। जैसे ही हमने दोनों को आपस में रगड़ा, दोनों को क्या किया? आपस में रगड़ा, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा? बोल रहे हैं रेशम के कपड़े पर। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इस तरह से माइनस आया। ये निकल कर मान लो ये पूरा 3 इसमें चला गया, 1 2 3 माइनस आ गया। अब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कमी पड़ गया। इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कमी पड़ गया। तो यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ठीक, यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो अब ये वृद्धि हो गया इसमें, तो अब क्या होगा? इस पदार्थ में दूसरे पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। यही कहलाता है विद्युत आवेश। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो यह पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्की हल्की पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। इसका सिंपल एग्जांपल बहुत बचपन में किए हैं। इस तरह से हम सिर पर रगड़ते थे और कागज़ को लेकर ऐसे चिपकाते थे, चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि बाल पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस पेन पर आ जाता था। पेन पर आने के कारण
को चिपका लेता था। क्लियर हुआ? ये टॉपिक समझ में आ गया। जब दो पदार्थ को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो वह पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पदार्थ का यही गुण क्या कहलाया, विद्युत आवेश। या यहाँ पर लिख दिया गया, देखो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, निकलकर रेशम के कपड़े पर आ जाता है। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? चलिए मिटाएं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। चलिए देखते हैं। आवेश कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला धनावेश और दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश। धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। अब देखो, धनावेश किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज रहता है, पता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा रहता है, माइनस। तो धनावेश मतलब क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। देखो, धन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जैसे बोल दिया ऋण आवेश, क्या चीज, ऋण आवेश। अब पता है ऋण आवेश में क्या चीज रहेगा, ऋण आवेश में माइनस ही तो रहेगा। ऋण बोला है तो ऋण में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ऋण आवेश का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन है। ऋण आवेश का मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में। वैसे ही धनावेश बोल देते हैं। धनावेश क्या चीज़, धनावेश। तो धनावेश में कैसा रहेगा भाई, धनावेश में तो पूरा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहे। अब मान लेते हैं एक दो ठो इलेक्ट्रॉन है, एक दो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर धनावेश में धन ही रहेगा। धनावेश में क्या रहेगा, धन, मतलब माइनस कम रहेगा। माइनस कम रहेगा, माइनस कम रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए लिखे हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। चलिए, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलो, अब ये तो समझ गए धनावेश और ऋण आवेश। अब एक नोट पॉइंट याद रखना। देखो, नोट में जब समान रहेगा, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश में, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश में क्या होगा, आकर्षण। ये क्या बोला है, इसको समझते हैं। देखो, सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, प्लस आवेश और प्लस आवेश, या तो माइनस आवेश और माइनस आवेश, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागने का प्रयास करेंगे। विजातीय आवेश में प्लस ले लेते हैं और माइनस ले लेते हैं, या तो माइनस ले लो और प्लस ले लो। ये चार टाइप का मिलेगा, ठीक। प्लस प्लस, माइनस माइनस, या प्लस माइनस, या माइनस प्लस, इतना मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, प्लस प्लस में क्या होगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, विपरीत ओर चलेगा, ठीक। एक दूसरे से क्या होगा, विपरीत ओर चलेगा, यानी कि रिपल्शन। रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, ठीक। रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण। सेम ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, विपरीत ओर चलेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसमें अब देखो, प्लस और माइनस आया, तो प्लस और माइनस क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की ओर चले आएंगे, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक। सेम वैसे इसमें भी होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सजातीय आवेश मतलब प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेश में आकर्षण होगा। अगर एक समान है, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस है तो आकर्षण, या माइनस प्लस है तो आकर्षण होगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये इतना समझ में आ गया, मिटाएं। थोड़ा सा इसी में समझा देता हूँ। देखो, मात्रक, आवेश मात्रक का मात्रक क्या होगा, आवेश को कूलाम, मात्रक क्या होगा, कूलाम। इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? आया तो विमी सूत्र भी आएगा। मात्रक आया तो विमी सूत्र कैसे नहीं आएगा। विमी सूत्र देखो,
आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। अब कूलाम क्यू किससे दर्शाते हो? क्यू से। क्यू बराबर आई इंटू टी जानते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू। ठीक, आवेश को किससे दर्शाते हो? क्यू से, और इसका मात्रक क्या है? कूलाम। तो क्यू बराबर जानते हैं आई इंटू टी, तो इसका निकालना पड़ेगा। आई को किससे दर्शाएंगे? एम्पियर ए से, और टी टाइम। ठीक, निकला हमारा m0 ए, ये हमारा वी। ठीक, मैथ्स की क्लास पूरी सब गई होगी कि क्या आया। एक चीज़ और, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जान लो। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, समझ में आया? ये हो गया हमारा आवेश का प्रकार। सबसे पहले देखिए धनावेश और ऋणावेश। धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब उसके बाद सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश में समान आवेश, यानी कि धन धन में क्या होगा? रिपल्शन प्रतिकर्षण। धन और ऋण में या ऋण और ऋण में आकर्षण होगा। ठीक, ये इसका है ना, इसका मत समझना। ठीक, और आवेश का मात्रक जानते हैं कूलाम। विभिन्न सूत्र निकला AT। क्लियर हो गया? ठीक, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पूरी तरह से क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों की क्लास डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी डेली। ठीक, मैथ्स और फिजिक्स की क्लास, मैथ्स और साइंस की क्लास आप लोगों को अब डेली देखने को मिलेगी। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेमो नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाकर डेमो नोट्स देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लोग आज के जितना टॉपिक पढ़ाया गया है उन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक।